हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का। आई थिंक आप लोगों ने बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पढ़ लिया होगा ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। अगर नहीं भी पढ़ा है तो जरूर आप पढ़ने के बाद ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है यूजिंग थ्योरम 6.1। ये जो 6.1 थ्योरम है ये बीपीटी थ्योरम है, ठीक है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब कि एक हमने ट्रायंगल सबसे पहले तो ड्रॉ करना है एबीसी, और कह रहा है कि अगर इसके मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी which is parallel to another side will bisect the third side। मतलब अगर हम मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो थर्ड साइड पे इंटरसेक्ट कर रही है ये इक्वल होगा, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब कि इक्वली डिवाइड करेगी। हमें प्रूफ करना है कि एफ हमने पॉइंट ले लिया। सबसे पहले गिवन थिंग लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन में। क्या क्या गिवन है हमें? गिवन है ई इज द मिड पॉइंट। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? ए बी हमने लिया, ए बी का मिड पॉइंट। तो हम ये लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ई बी। अगर मिड पॉइंट है तो ए और ई बी इक्वल होंगे। सेकेंड थिंग क्या गिवन है कि वो जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल है अनदर साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ई एफ पैरेलल है बीसी के। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये थर्ड साइड को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वली डिवाइड कर रही है। तो हमने लिख लिया ए एफ इक्वल्स टू एफ सी। ये क्लियर है? ये हमें प्रूफ करना है, ए एफ और एफ सी को इक्वल शो करना है। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा है if we draw a line parallel to one side of a triangle then it will divide the other two sides in the same ratio। the EF BC के पैरेलल है तो अदर टू साइड्स कौन सी हो गई? AB एंड AC। तो हम लिख सकते हैं बाय बीपीटी थ्योरम AE अपॉन EB इक्वल्स टू AF अपॉन FC। यहाँ आप लिख दोगे बाय बीपीटी थ्योरम। AE और EB इक्वल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। AE अपॉन AE लिख सकते हैं, क्यों? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे AE इक्वल्स टू EB, इसलिए हमने EB की जगह पे भी AE लिख दिया बिकॉज दोनों इक्वल है। यहाँ पे एज इट इज AF अपॉन FC। AE कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 1 आ गया AF अपॉन FC। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे तो आपको मिलेगा FC इक्वल्स टू AF। FC इक्वल्स टू AF, ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सो F bisects AC। F AC को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। यही हमें प्रूफ करना था अपने क्वेश्चन में, ठीक है। एकदम क्लियर है ये क्वेश्चन। सिंपली बाय बीपीटी थ्योरम हमें बस वैल्यूज पुट करनी थी। क्वेश्चन में हमें बस ये ध्यान देना होते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है और क्या प्रूफ करना है, तो हमारे लिए उसके बाद सॉल्व करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में है यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 जो थ्योरम है वो है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। प्रूव दैट the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। सबसे पहले इसमें भी हमें एक ट्रायंगल ही ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। नेमिंग इसकी कर देते हैं ABC।
यहाँ पे हमें कह रहा है कि हम कहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मिड पॉइंट से। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। हमने मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइन कर दी। तो ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर हम दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये हमें प्रूव करना है। अगेन यहाँ पे गिवन थिंग पहले लिखेंगे, AE equals to EB by E is the midpoint। यहाँ पे आप ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो। इधर AF equals to FC because F is the midpoint of AC। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि अगर मिड पॉइंट से लाइंस ज्वाइन हो रही हैं तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मतलब EF जो लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, BC के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.2 लिखा है, इसका मतलब हमें इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम प्रूफ यूज करना होगा। A अपॉन EB, AE अपॉन EB। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख देते हैं AE अपॉन AE तो ठीक रहेगा, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि AE और EB क्या है, इक्वल है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल है, ये गिवन है। तो हमने वैल्यू EB की AE रख दी और यहाँ पे क्या मिला हमें, 1। नेक्स्ट सेकेंड साइड ले लेते हैं, AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। यहाँ पे भी AF अपॉन AF लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि AF और FC क्या है, इक्वल है, F मिड पॉइंट है इसलिए। यहाँ पे भी हमने वैल्यू पुट करके क्या मिल गया हमें, 1। अब हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों साइड्स है इनका रेशियो क्या है, AE अपॉन EB और AF अपॉन FC। इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो रेशियो क्या है, दोनों के सेम है। तो रेशियो सेम होंगे तो हम कैसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे। पहले तो यहाँ लिख लेते हैं AF अपॉन FC, बोथ आर इक्वल। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में हमने यही पढ़ा है कि इफ द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स आर इक्वल देन दिस लाइन बी पैरेलल टू द थर्ड साइड by converse of BPT theorem, we can write EF parallel to BC। यही प्रूव करना था। आप क्वेश्चन में देखो, prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। तो हमने इनको थर्ड साइड के पैरेलल प्रूव कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। ABCD हमने एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिया, वेयर AB पैरेलल टू DC। ट्रेपीजियम में हमें पता है दो साइड्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। लेट्स ड्रॉ द डायगोनल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। हमने ये डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए जो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने O पॉइंट दे दिया। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन थिंग है वो राइट कर लेते हैं। गिवन है ABCD is a
ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम है और ए बी पैरेलल है सी डी के। देन प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में आप देखोगे लिखा है शो दैट, ये जो शो दैट होता है यही हमें प्रूफ करना होता है, शो करना होता है, इसे टू प्रूफ में लिख देते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं क्वेश्चन में वो भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे ओ ई, ई मैंने नाम दे दिया, आप ई भी दे सकते हो, कुछ और भी दे सकते हो। ओ ई पैरेलल हमने ड्रॉ करी, ओ ई पैरेलल टू सी डी, ठीक है, यहाँ लिख दिया ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू सी डी। अब अगर मैं बोलूं कि इन ट्रायंगल ए सी डी में बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं, ए सी डी में बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ओई हमें पैरेलल है सी डी के बाय कंस्ट्रक्शन। और अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी ट्रायंगल के एक साइड से, तो अदर टू साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में, इक्वल रेशियो में डिवाइड होती हैं, ये हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा है। तो यहाँ पे ओई पैरेलल है सी डी के, आपको यहाँ लिख देना है बाय कंस्ट्रक्शन। इतना क्लियर है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने लिख दिया। अब हमने ट्रायंगल लिया है ए सी डी, तो इनके अदर टू साइड्स हो गए ए डी और ए सी। ए डी डिवाइड हो रहा है ए अपॉन ई डी में, एंड ए सी हो रहा है ए ओ अपॉन ओ सी। ये बन गया इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम कौन सा ले सकते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे ओई पैरेलल है सी डी के, बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया है, और फिगर में आप देखो सी डी और ए बी पैरेलल है, तो आप लिख सकते हो ओई पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू बी ए। तो ओई ए बी के भी पैरेलल होगा कि नहीं होगा, अगर ये इसके पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ओई ए बी भी पैरेलल होंगे। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे ये चेक करते हैं। हमने ये पैरेलल है ए बी के, तो ये किस ट्रायंगल में आ रही है ये पैरेलल लाइन, नेक्स्ट ए डी बी। तो इन ट्रायंगल ए बी, या फिर लिख लेते हैं ए डी बी। अगेन हम यहाँ पे कोई पैरेलल है ए बी के, तो हम यहाँ पे अगर रेशियो किस में डिवाइड होगा, अदर टू साइड्स डी ए अपॉन ए ई अपॉन ए डी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, ये ट्रायंगल जो आ रहा है हमारा बी ए डी, और ये हमारी पैरेलल लाइन जो है वो ओ ई है। तो यहाँ पे हमने ए ई अपॉन ई डी लिया, जनरली हम यहाँ पॉइंट से शुरू करते हैं, डी अपॉन ई ए एंड जी ओ अपॉन ओ बी, इस तरीके से लिखते हैं, और यहाँ हमने उल्टा लिखा। क्यों, क्योंकि हमें जो अपने प्रूफ में चाहिए था ए अपॉन ई डी चाहिए था, सेम इक्वल करा के हमें कट करना है, तो ए अपॉन ई डी चाहिए। अगर हम इस तरीके से लिख लेते हैं डी ई अपॉन ई ए इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी। स्टिल अगर हम यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दें इसका, ई ए अपॉन ई डी लिख देते हैं और ओ बी अपॉन ओ डी लिख देते हैं, तो भी सेम वैल्यू होगी।
तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पे ए और ओ दोनों सेम होता है, डायरेक्ट हमने यहाँ पे यही कर लिया। एग्जाम्पल से मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर 2/1 एंड 4/2 है, तो अगर आप इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे 1/2, ये 1/2 आ गया इधर कट करने पर, ये 1/2 और 1/2 रेसिप्रोकेट कर दोगे तो भी सेम चीज रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये इक्वेशन 2 हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में देखते हैं क्या चीज सेम है। A/ED आपको दोनों में दिखेगा, A/ED, तो A/ED AO/OC के इक्वल है और उधर BO/OD के, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। AO/OC इक्वल्स टू BO/OD। अब हमें क्या प्रूफ करना था? AO/BO इक्वल्स टू OC/BO। तो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, AO इंटू OD इक्वल्स टू BO, ऐसे करते हैं, इंटू OC, तो क्या आ जाएगा? इसको रब कर देते हैं, AO अपॉन OC लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो इधर चला जाएगा, और OB इधर OD को इधर डिवाइड में ले आ देते हैं। यही हमारा प्रूफ था, प्रूफ करना था, सो अब हमने प्रूफ कर दिया। बस हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 10 में हमें गिवन है डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है और कह रहा है जिसके डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट AO सच दैट AO/BO CO/DO, ये गिवन है, ये इक्वल है रेशियो। तो हमें शो करना है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रिपीजियम है, तो ट्रिपीजियम शो करना है, इसलिए हमने ट्रिपीजियम के शेप का ही बनाया है ऐसे CD। और ट्रिपीजियम में हमें पता है ये दो लाइन पैरेलल होती है, तो हम अगर इन दोनों लाइनों को पैरेलल प्रूफ कर देते हैं तो ये हमारा ट्रिपीजियम प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंटली करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से और शॉर्ट में करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले गिवन है AO/BO इक्वल्स टू CO/DO, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं AO/CO। यहाँ पे आप कर सकते हो AO इंटू DO इक्वल्स टू CO इंटू BO। इसको हम CO को हमने इधर भेज दिया AO के नीचे, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ गया, एंड DO यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, और DO को हमने दूसरे साइड भेज दिया। ठीक है, ये हमें गिवन AO/CO एंड OB/OD, फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम टू प्रूव में लिख देते हैं कि ABCD ट्रिपीजियम प्रूव करना है हमें। ABCD is a trapezium। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने प्रूफ में आप देखो, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC को सिमिलर शो कर दें तो क्या ये प्रूफ हो जाएगा? सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो अब सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे? कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो इनकी साइड्स है तो सेम रेशियो में है,
इक्वल रेशियो है, मतलब अगर इस ट्रायंगल को आप सीधा करके लिखोगे तो ये बन गया ट्रायंगल। इसको आपने अगर स्ट्रेट कर दिया तो ओ ऊपर चला जाएगा, ए इधर आ गया एंड बी इधर आ गया, और नीचे वाला ट्रायंगल है ओ सी डी। तो एओ अपॉन सीओ, ये जो है इनका इनका रेशियो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो क्या है, इक्वल है, ये हमें गिवन है। एओ अपॉन सीओ इक्वल्स टू बीओ अपॉन डीओ। एंड जो इन दोनों साइड को जो एंगल ज्वाइन कर रहे हैं यह भी हमें इक्वल प्रूव करना है। तो बाय एसएएस क्राइटेरिया से हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ये ज्वाइन कर रहा है ये एंगल, यही है, ये दोनों कौन से एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ पी। यहाँ लिख देते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। हमने ये शो कर दिया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है एंड जो ज्वाइनिंग एंगल है इन दोनों साइड का वो भी इक्वल है। इट मींस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो ट्रायंगल AOB similar to triangle COD। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, दिस ट्रायंगल है दिस ट्रायंगल फिगर में, तो इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के। ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके और ये एंगल हो जाएगा इसके इक्वल, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देखो कि ये दोनों जो एंगल हैं ये ए बी है और ये सी डी है, ए बी सी डी, और ये जो ए सी है ये एंगल इक्वल है। यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हो ये दोनों कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है इट मींस ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जब लाइंस पैरेलल होती है तभी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो लिख देते हैं यहाँ पे एंगल बी ओ बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ओ, या फिर ओ नहीं लेते हैं सीधे लिखते हैं ए सी डी, ये एंगल इसके इक्वल है, मींस ए बी पैरेलल टू डी सी, ये हमने प्रूव कर दिया। Hence AB CD is a trapezium। ये अगर दो साइड्स इनकी पैरेलल होती हैं तो वो ट्रेपेजियम प्रूव हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टिल कोई डाउट हो तो आप फीडबैक जरूर दें और कमेंट सेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम हो आप आस्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू।